अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं CNI हया जावेद के साथ। नाज़रीन, आज SRTC में उनके डिपार्टमेंट में जो इनका ऑफ़िस है यहाँ पे पोलो में, वहाँ पे कुछ SRTC के मुलाजिम आए थे और उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया, जो यूनियन चेयरमैन हैं वजाहत साहब, उन पे इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने कुछ पैसों का घपला इस एतबार से कि उनका दावा है कि कुछ गाड़ियाँ ली थी उन्होंने यहाँ से जम्मू के लिए। जब PM मोदी की रैली थी तो उस टाइम एक ड्राइवर लिया था यहाँ से और अचानक से एक्सीडेंट हुआ और उसकी मौत वाक़ा हो गई। उसके बाद यूनियन ने उसके लिए पैसा जमा किया, तो बहरहाल वो पैसा उनके लवाकिन को देना था। SRTC मुलाजमीन दावा कर रहे हैं कि वो पैसे नहीं दिए गए उनके लवाकिन को, और उनके लवाकिन जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी कुपवारा में। उनके मुताबिक उनका पैसा जो है वो हड़प किया गया था। तो बहरहाल इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया, इन मुलाजमीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि वजाहत है जो चेयरमैन है यूनियन के, उनका ये घपला है। तो हम पहले आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ कहना था उन मुलाजमीन को और किस तरह का एहतजाज किया उन्होंने। आप भी मुलाहिज़ा फरमाइए। मैं एज़ हारून रशीद वर्कर्स यूनियन ट्रक फ्लीट पारिमपुरा से चेयरमैन हूँ। मैं जनाब आप मीडिया भाइयों की वसादत से ये आला हुकाम तक खबर पहुँचाना चाहता हूँ, ख़ासकर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि हम छोटे मुलाजिम हैं। एक्चुअली हमारा प्रोटेस्ट इसलिए है कि आज से 5 महीने पहले जो हमारे PM मोदी जी की रैली थी जम्मू में, तो हमारे कुछ यहाँ से ड्राइवर साहबान यहाँ की पब्लिक को लेकर रैली में हिस्सा लेने के लिए गए थे। तो बेसिकली वहाँ से जब वापस गाड़ियाँ आ रही तो एक गाड़ी का हमारा रीच पटन में एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से हमारे ड्राइवर की ऑन स्पॉट डेथ हुई। वो हायर ड्राइवर थे। हमारे यहाँ कॉरपोरेशन में एक रूल है कि ऑन ड्यूटी अगर ड्राइवर की डेथ होगी वो कंसल्टेट होगा, रेगुलर ड्राइवर होगा, तो RTC की तरफ से जो हम अपना फ़ंड काटते हैं, अपनी तनख्वाह से काटते हैं, वो 5 लाख जमा होकर उनको दिया जाता है, उनकी फैमिली को। लेकिन ये हायर ड्राइवर थे, ये उसमें नहीं आ सकते। लेकिन एक्चुअली इनकी जब डेथ हुई तो हमारे जितने भी यूनिट्स है, चाहे जम्मू हो, श्रीनगर में हो, हर किसी ने, वो रोज़े का टाइम था, तो हर किसी ने अपने सदक़ात ज़कात जितको जो अपनी तरीके से मतलब पैसे देने की औकात थी, उन्होंने पैसे जमा किए उनके लिए, डोनेशन उनकी फैमिली के लिए। लेकिन हम बेखबर थे, हमें पता था शायद वो पहुंचाए उनकी फैमिली के पास। लेकिन कल मीडिया के ज़रिए जब हमने कुपवाड़ा से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी कि उनकी फैमिली तक वो पैसे नहीं पहुंचे, तो हमने ये कल ही अपने तरीके से यह अहद किया था कि आज हम प्रोटेस्ट करेंगे कि एक इंसानियत के नाते, एक ईमान के नाते हम छोटे मुलाजिम, हम तो अफसर का गिरेबान नहीं पकड़ सकते, लेकिन आप मीडिया भाई की वसादत से लेबर कमिश्नरी जो छोटे मुलाजिम के लिए राहत पहुंचने वाली डिपार्टमेंट है, उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि ये तो वो कहते हैं ना कफन चोरी की बात हुई। ये मिस्टर वजाहत दुरानी है, सेल्फ स्टाइल चेयरमैन यहाँ पे बैठा है, उसी के अकाउंट में सारा पैसा जमा हुआ था। 5 महीने के बाद वो परसों एज पर जो रिपोर्ट इनकी फैमिली दे रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो बोल रहे हैं कि परसों कुछ मेंबर आए थे यूनियन के कि 5 महीने के बाद वो वहाँ पे गए 1 लाख रुपए लेके, लेकिन उनकी फैमिली ने एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने बोला कि हमने ग्रीवेंस सेल में ऑलरेडी ये कंप्लेंट दर्ज की है, वहाँ SSP कुपवाड़ा से भी किया है, SHO कुपवाड़ा जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है वहाँ पे भी रिपोर्ट दी है। उनकी वजह से जब हमने ये खबर सुनी तो हम उठे हैं मजदूर यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए, मैनेजमेंट के खिलाफ भी, ये वजाहत दुरानी के खिलाफ भी, कि अगर हम मजदूर यहाँ खून पसीना करके रोड पे काम करते हैं तो हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों। अब अगर हमारी डेथ होती है, एक
हायर ड्राइवर है वो इंसान नहीं है। उनकी RTI इससे पहले भी एक लगा है, कंप्लेंट है इसमें कि इसने ह्यूज अमाउंट में ये मुलवस था। वो ये है उसकी फ़ोटो कापी जो हम मजदूरों ने कलेक्ट की है, इस पर कोई एक्शन नहीं हुई है। ये पेपर में जम्मू में निकला है, स्टोन पेल्टिंग केस में ये जेल में भी बंद हुआ था, वहाँ पे 20 मेंबर लेकर। ये पेपर की कटिंग है जनाब। ये एक RTI इसी साल 1/2/2022 को हुई है, इस पर भी कोई एक्शन नहीं हुई है। ये मैनेजिंग डायरेक्टर को चीफ सेक्रेटरी साहब से गवर्नमेंट से ये एप्लीकेशन पहुँचती है, लेटर पहुँचती है कि इसके मतलब अगेंस्ट ये एक्शन लिया जाए कि रिपोर्ट क्या है, इसके खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं। ये हेड क्वार्टर क्राइम ब्रांच है, वहाँ पे भी केस दर्ज हुआ है, ये आप दे सकते हो। मैं ये मीडिया भाइयों को देना चाहता हूँ, ये फोटो कापी हर कोई, जिससे हम गुजारिश करते हैं, क्योंकि यहाँ एक छोटा मुलाजिम अगर छोटी भी गलती करते हैं तो उसको सस्पेंड किया जाता है, उसको ड्यूटी ऑफ किया जाता है, उसको ट्रांसफ़र करना है। ये एक मतलब इज्जत का दावा है। एक मरहूम जो मर गया उसके मतलब कहते हैं कफन की चोरी है, उसके लवाह के साथ जुल्म हो रहा है। हम मैनेजमेंट से गुजारिश कर रहे हैं कि आज ही इसको सस्पेंड किया जाए, ताकि जो बाहर से इन्वेस्टिगेशन करने आएंगे उनको भी ये लगे कि नहीं मैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन इसके साथ। तो नाज़रीन, आपने देखा कि साफ अल्फाजों में इन्होंने इनके जो चेयरमैन है यूनियन के, उन पे इल्ज़ाम आयद किया कि घपला हुआ है पैसों का और उन्हें वो पैसा फराहम नहीं किया गया। इनका कहना है कि 3 लाख रुपए थे और 3 लाख रुपए नहीं दिए गए उनके लवाकिन को, ये उनका दावा था। यही सवाल जब हमने वजाहत से पूछा कि क्या ये वाकई सही बात है कि 3 लाख रुपए यूनियन ने जमा किए थे और इसके लवाकिन जिसकी मौत वाक़ा हो गई उसको देने थे, तो उसके जवाब में क्या कहा वजाहत चेयरमैन ने, अब भी आप मुलाहिज़ा फरमाइए कि क्या कहना था उनका। असल में आपको मसला समझना पड़ेगा। यहाँ पे 25 अप्रैल को रात एक एक्सीडेंट हुआ पटन के करीब। वहाँ पे हमारा एक आउटसोर्स ड्राइवर तो था जो ठेकेदार के थ्रू SRTC में काम कर रहा था, उसकी ट्रेजिक डेथ हो गई एक्सीडेंट में, अल्लाह ताला उसकी मगफिरत करे। उसके बाद में मैं आपको ये बताता चलूँ कि JKSRTC में एम्प्लॉयज़ ने एक वेलफेयर स्कीम बनाई है, जिसमें हम हर महीना कंट्रीब्यूट करते हैं सर्टेन अमाउंट, और वो जरा मुझे एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर कंट्रोल है। अगर किसी की डेथ हो जाती है जो हमारा मुलाजिम हो, चाहे कंसोलिडेटेड हो या रेगुलर हो, उसको 5 लाख रुपया हम कंपनसेशन देते हैं। उस महीने हम 300 रुपया अपनी तनख्वाह से काट के 5 लाख रुपये उसको देते हैं। दूसरा, हम उसकी फैमिली को 6000 रुपये की पेंशन 5 साल तक देते हैं, लेकिन वो उन पे लागू होती है जो यहाँ का मुलाजिम हो, चाहे कंसोलिडेटेड हो या रेगुलर एम्प्लॉय हो, क्योंकि वो उस स्कीम के मेंबर है, वो खुद कंट्रीब्यूट करते हैं हर महीना। तो जब ये अप्रैल में डेथ हो गई तो हमने मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट की थी कि हम आउट ऑफ टर्न जाके मुलाजमिन से कुछ पैसा वसूल करेंगे सैलरी के थ्रू, तो जो भी रकम जमा होगी वो इनके परिवार को देंगे। लेकिन मैनेजमेंट ने नहीं माना कि ये सही नहीं होगा, हम तनख्वाह में नहीं काट सकते, अगर कोई वॉलंटियरली देना चाहते हैं तो वो अपनी जगह पे दे दें। उसके बाद में हमने अपनी यूनिटों को बोला कि अगर आपको कोई वॉलंटियरली कोई पैसा देगा इसके लिए तो आप जमा करो। यूनियन ने जमा नहीं किया, ना हम किसी के पास गए कि आप पैसा दे दो। तो यूनिट प्रेसिडेंटों ने जमा किया पैसा, ये तकरीबन 80,600 रुपया जमा हुआ। इसमें से 7 यूनिटों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। हेड क्वार्टर में 6,700 रुपया, पामपोर से 14,400 रुपया, लोड वर्कशॉप से 16,000, MPS से 26,200, PMD वर्कशॉप से 3400, डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा से 3900, और मैंने खुद अपनी ज़ात से 2,000 रुपये दिए थे इसमें कंट्रीब्यूशन, और कार्गो लेतपुरा से 10,000। टोटल ये 82,600 रुपया बनता है। यूनिट ने 80,600 दिया और 2,000 मैंने अपनी जेब से डाला था। तो इस पैसे को जब यूनिट प्रेसिडेंटों ने, वर्कर्स यूनियन ने जमा नहीं किया, जब ये जमा हो गया तो हमने MD साहब को बोला था कि आप खुद जाके वहाँ चेक दे दीजिए, क्योंकि आप महकमे के बड़े हैं तो ये ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा कि अगर आप लेकर जाएं। तो MD साहब आए 2-3 बार यहाँ, लेकिन उनको प्रोग्राम कुपवारा नहीं बन सका, जिसकी वजह से 1-2 महीने का इसमें लेट हुआ। क्योंकि अगर ये अप्रैल में इसकी ये एक्सीडेंट में इसकी डेथ हो गई तो उसी वक्त तो पैसा नहीं आया। मुलाजम ने कम से कम 2 महीने लगाए इस पैसे को जमा करने में। मैनेजर को भी साथ ले लिया जो कुपवारा के, 10-15 लोग हम वहाँ गए और हमने उनको वहाँ पे कहा भाई कुछ पैसा लोगों ने जमा किया है, लेकिन उनको किसी ने मिसगाइड किया है कि वो 5 लाख रुपये जो वेलफेयर स्कीम में मिलता है भाई आपको वही मिलेगा। मैंने उनको समझाया कि भाई वो स्कीम जो है वो खाली उन लोगों के लिए है जो यहाँ कंसोलिडेटेड है या रेगुलर मुलाजिम है।
इसका तो हमारा दूर दूर का वास्ता नहीं, कॉरपोरेशन इसको कोई कंपनसेशन नहीं दे सकती। हमने इंसानियत के नाते ये चंद हज़ार रुपया जमा किए हैं, आप ये ले लो। लेकिन उनके जहन में ये बात बैठ गई है कि भाई वेलफेयर का 5 लाख रुपया, वेलफेयर का 5 लाख रुपया, ऐसा कुछ है नहीं। तो वो पैसा फिर हमने वापस आके मैनेजमेंट को कहा, अपने MD साहब से बात की, हमने कहा जी उन्होंने लेने से इनकार किया, तब इस पैसे का क्या करना है। तो उन्होंने कहा जी भाई जिन यूनिट अब प्रेसिडेंटों से आपने लिया है उनको वापस कर दो। अफसरों ने भी अपनी जगह पे कुछ पैसा जमा किया था, उन्होंने भी वो उनको वापस कर दिया है। और हमने भी जिस यूनिट से, जिसकी डिटेल मैंने आपको बताई, हमने इस पेपर में सारा डिटेल लिखा है। ये पैसा जो जमा हुआ था इंसानियत के नाते एक ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट था इसमें। अदरवाइज कॉरपोरेशन इज़ नॉट बाउंड, अकाउंटेबल नहीं है कि इसको कंपनसेट करे, क्योंकि जिस एजेंसी से ये आया था उनके साथ हमारा एग्रीमेंट है कि अगर कोई आपका मुलाजिम आप जिसको आउटसोर्स में लगाते हैं आपको उसको इंश्योरेंस करना है। अगर वो कल MACT क्लेम करेगा तो वो आपको फेस करना है, क्योंकि ये आउटसोर्स से आते हैं, हम उनकी तनख्वाह भी उनको देते हैं। आरे लगाए यूनियन के ख़िलाफ़ वो लोग हैं जिन्होंने ना तो इसमें कंट्रीब्यूट किया, उनका नाम इसमें देख लीजिए आप, कहीं उन्होंने कंट्रीब्यूट ही नहीं किया। दूसरा वो शिकस्त खुर्दा है। रिसेंटली हमारे इलेक्शन हुए, उनके कागजात रद्द हुए क्योंकि वो यूनियन के मेंबर नहीं थे। अब वो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन यूनियन की लीडरशिप को, मेरी ज़ात को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ भी कहे वो तो नहीं होगा, जो क्लेम करेगा इसके बाहर। अगर हमने आपको कहा जैसे हम सिटी में बैठे हैं, सिटी में किसी ने 10 पैसा नहीं दिया, कोई आके क्लेम करे जी हमने दिया। अनंतनाग से किसी ने 1 पैसा नहीं दिया, वो आके बोले जी हमने दिया। जम्मू से किसी ने 10 पैसा नहीं दिया, वो आके बोले हमें लद्दाख या कारगिल। तो किसी को बदनाम करना या अपना सियासी उल्लू सीधा करने के लिए ये क्या बोलते हैं उसको, उल्टे हकीकत को तोड़ मरोड़ के पेश करना, ये बिल्कुल सही नहीं है। और उन लोगों को भी चाहिए जिनके घर हम गए थे, हमने एक हमदर्दी के जज्बे के तहत, एक इंसानियत के तहत, हमने लोगों ने खुद, मिस्त्रियों ने, ड्राइवरों ने, कंडक्टरों ने, मैंने खुद अपने जेब से 2000 रुपये दिए, किसी ने 200 रुपये दिए, शायद इन गरीब बच्चों को कुछ मावनत होगी। अगर किसी ने इस पर स्कैंडल किया है, अगर किसी ने इसमें पैसा किया, उनको सामने लाइए, बताइए कौन है। मैं अभी बता 5 महीने का जवाब दूँ। उसकी डेथ अप्रैल के एंडिंग में हुई, 25 अप्रैल का महीना तो छोड़ दीजिए, उसके बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है, ये सितंबर के 10 दिन यानी 4 महीने। लेकिन क्या आपको नहीं 1 मिनट यार, क्या आपको लगता है कि जिस दिन उसकी डेथ हुई तो उसके दूसरे दिन पैसा जमा हुआ? जनाब यात्रा चल रही थी, हमें कम से कम 2.5 से 3 महीने लगे पैसा जमा करने में। हमने नहीं जमा किया, यूनिट वालों ने जमा। कोई आज आया, कोई तनख्वाह नहीं थी। कमीशन ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव, हम वहाँ पे गए और डिपो मैनेजर को साथ ले गए। दूसरी बात, आप जो ज़कात वक़ात कह रहे हैं, देखो उन्होंने व्हाट्सएप पे अपना अकाउंट नंबर भी छोड़ा था, अपना पासबुक का, कि भाई इसमें आप कुछ मदद करो। बारामूला का जो हमारा यूनिट है, उन्होंने 4600 रुपया उनको अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है। कुपवारा के जो हमारे डिपो है, उन्होंने अलग से, हमें उस चीज़ का पता नहीं है जो वो हमें कह रहे हैं, उन्होंने 15,000 उनको कैश दिया है। हमारे जनरल मैनेजर जो हबीबुल्ला साहब है, हम अगर यहाँ कोई मरता है उसको 5,000 देते हैं, उसने उनको 10,000 रुपये दिया। मैं उस वक्त साथ था जब इसका क्या बोलते हैं जनाजे का मसला था। ज़कात किसने जमा की वो आप उनसे पूछे जिन्होंने की। हमारे पास जो आया, हम अकाउंटेबल उस बात के लिए हैं जो लोगों ने हमारे पास लाया। से बात की, जनरल मैनेजर के पास गया, उन्होंने कहा कि अगर उनको ये तो हम आउट ऑफ इफेक्शन, आउट ऑफ ह्यूमन नेचर हम उनको दे रहे थे कि चलो दे देंगे। अब उनको अगर नहीं चाहिए तो फिर हम अपने पास क्यों पैसा रखें, आप उनको वापस कर दीजिए जिन्होंने आपको दिया। मैं अब सिंगली किसी के पास नहीं जा सकता। जिस यूनिट प्रेसिडेंट ने मेरे पास 14,400 लाए, वो यूनिट प्रेसिडेंट खड़ा है, मैंने उसको बोला भाई ये वापस लेना है, आप ये वापस हुए। उनके फॉर्म रद्द हुए क्योंकि वो मेंबर ही नहीं थे, वो किसी के कहने पे इलेक्शन में खड़े होकर अपना ये करना चाहते थे। हमने वेलकम किया था, लेकिन मेंबर होना बेसिक नीड थी। वो वहाँ से फेल हुए। आज वो नारेबाजी करने के लिए हेड ऑफिस आए, उसका नाम ज़रा इसमें देखे, किसी जगह उसके यूनिट ने 1 पैसा दिया है जो आज नारे लगा रहे हैं। उस चीज़ को भी यहाँ डिस्कस करना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं।